नमस्कार वीरों, सत्यमेव जयते। चाहे आप कोई भी कार लेने लगे हैं, मारुति सुजुकी ब्रेजा, फ्रॉन्क्स, टाटा नेक्सन, Hyundai वेन्यू, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा सिएरा या आप कोई भी कॉम्पैक्ट एसयूवी या कोई भी कार अगर आप लेने लगे हैं, तो क्या कार्स की प्रोडक्शन को सच में बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है? क्या कार्स की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है? क्योंकि मेरे को कमेंट्स के माध्यम से ये वाली चीज रेगुलर के अंदर सुनने में मिल रही है कि जो कार का वेट टाइम्स है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। बहुत सारे जो डीलर्स हैं उनके पास इस वक्त स्टॉक ही अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे डीलर यहां तक कि आपको 4-4, 5-5 महीने की वेट टाइम दे रहे हैं, जो एक तरीके से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब दोस्तों, मेरे पास फाडा के एंड से कुछ ऑफिशियल अपडेट मेरे पास आई हुई है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। और क्या जो इतने सारे फेसलिफ्ट आने वाले हैं, ब्रेजा का, फ्रॉन्क्स का, स्कॉर्पियो एन का, टाटा नेक्सन का, क्या उनकी प्रोग्रेस के अंदर भी कोई फर्क पड़ेगा इन सब चीजों से? इस वाली वीडियो के अंदर ये भी बात कर ली जाएगी। और भी कुछ मेरे पास अपडेट्स आई हुई है, इसी वाली एक वीडियो के अंदर सारी चीजों को अपडेट कर दूंगा। चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लाइक बटन को और हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। तीनों चीजें आपके लिए फ्री, हमारे लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहती हैं, सो दैट ये सारा डाटा हमारे पास और भी जल्दी आ पाए और हम आप तक और भी जल्दी पहुंचा पाए। अब थोड़े टाइम पहले मेरे को ये भी कमेंट आया हुआ था मेरे एक बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर के एंड से कि वॉर का सारी चीजों के ऊपर क्या इफेक्ट चल रहा है, क्योंकि जो मिडल ईस्ट के अंदर यूजलेस वॉर चल रही है ना, उससे भी कार मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो गया है। अब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन के जो सीईओ हैं सहर्ष दमानी जी, उनके एंड से दोस्तों एक स्टेटमेंट आई हुई है इन सारी चीजों को लेकर कि ये सारी चीजें क्या चल रही है, जो सारे सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं मिडल ईस्ट की यूजलेस वॉर को लेकर। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये मेंशन किया है, ये मैं आपको ऑफिशियल वर्ड बता रहा हूँ फाडा के सीईओ का, कि जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े से कॉशियस जरूर हो गए हैं, क्योंकि ये वाली बात सबके मन में एक तरीके से आ गई है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उससे सारी जो भी पेट्रोलियम रिलेटेड चीजें हैं, चाहे पेट्रोल हो गया चाहे कोई भी चीज हो गई, उनके प्राइसेस के अंदर हाइक धीरे ना धीरे आएगा ही आएगा। मतलब जितनी ये वॉर लंबी चलती जाएगी, उससे सारे का सारा फर्क कार के ओवरऑल सारी चीजों के ऊपर पड़ने ही वाला है, चाहे पेट्रोल के प्राइस हो गए। लेकिन यहाँ पर फाडा के सीईओ ने ये भी चीज मेंशन करी है कि सारे जो कार बायर्स हैं वो कॉशियस जरूर हो रहे हैं, लेकिन इस चीज से जो कार्स की बुकिंग हुई है उसके अंदर कैंसलेशंस नहीं हो रही हैं। और वॉर से और क्या चीज दोस्तों हो रही है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो लुब्रिकेंट्स हैं, जो टायर्स हैं और जो भी सारे अदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी रेफर करके बताया था कि जो नेचुरल गैस है उसकी शॉर्टेज के बारे में भी सुनने को आ रहा है कि टाटा के सनंद वाले प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो रही है नेचुरल गैस की, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहीं ना कहीं इश्यूज के बारे में बातें आ रही थी। हालांकि बाद में टाटा ने उस बात को डिनाई कर दिया था, लेकिन बातें तो दोस्तों कहीं ना कहीं निकल कर आ ही रही थी। अब जैसे इंडस्ट्रियल डीजल का जो प्राइस है वो हाइक हो गया है, पावर 95 XP 95 पेट्रोल का जो प्राइस है वो अराउंड 2 से ₹2.5 ऑलरेडी हाइक हो गया है। जो एंट्री लेवल सेगमेंट है, मतलब जो स्टार्टिंग रेट वाली कार्स हैं, उसके अंदर पहले से ज्यादा बूम इस वक्त दिखाई दे रहा है। एंट्री लेवल सेगमेंट दोस्तों क्या हो गया, मतलब जो कम प्राइस की कार्स हैं, और मैंने इसके बारे में भी अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको सजेस्ट किया था कि 10-11 लाख से ऊपर की कार नहीं ली जाए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कार इस वक्त लेने का टाइम नहीं है। 10 से 11 लाख रुपए तक की कार ली जाए, वही दोस्तों यहाँ पर बेस्ट सौदा रहने वाला है, क्योंकि कल को क्या चीज हो जाए और क्या ना हो जाए इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया जा सकता। कल को क्या पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए, क्या पॉलिसी ना इंप्लीमेंट हो जाए, तो 10-11 लाख से ऊपर की कार यहाँ पर लेना इस वक्त थोड़ा सा रिस्की दिखाई जरूर से देता है। मतलब अगर आप ब्रेजा भी लेने के बारे में सोच रहे हो तो VXI पेट्रोल लिया जाए या LXI CNG को लिया जाए, वही कहीं ना कहीं सेफ सौदा दिखाई में देता है। अब यहाँ पर दोस्तों ऑफिशियल वर्ड के अंदर ये वाली चीज भी मेंशन करी गई है, इसका तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी साथ में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये वाली चीज भी बोली जा रही है ऑफिशियली, जो आपका भाई बहुत टाइम से बोलते हुए आ रहा है कि EVs और हाइब्रिड्स could play a bigger role as a more stable alternative compared to fossil fuels and gas based systems। तो देखो सेफेस्ट तो वैसे है ही हाइब्रिड कार्स, तो ईवीज को तो मैं उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज उनके अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो मैं रेगुलरली मेंशन करता रहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, साथ में रेंज एंजाइटी वाला इशू है, मेंटेनेंस कॉस्ट का अगला इशू है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने हाइब्रिड व्हीकल्स को दोस्तों मेंशन किया है ना, वो हम सबके लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेटर हो सकता है। ना ही सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन के बेसिस के ऊपर हम सब भाइयों के लिए भी ये वाला इंजन बेटर रह सकता है, क्योंकि हम सब भाइयों को क्या चीज चाहिए, हम सब भाइयों को एक वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार हो, बजट फ्रेंडली कार हो, 15-20 साल हम लोगों का साथ दे जाए, तो चाहे अगर वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन भी हो जाता है, वैल्यू फॉर मनी कार हो जाती है, 10 लाख से नीचे आ जाती है और उसके अंदर पॉल्यूशन भी नहीं होता, तो हम सबको और क्या चीज चाहिए, और रिलायबिलिटी भी पूरी हो, तो बिल्कुल से MSIL का Z12E
सीरीज हाइब्रिड इंजन विल बी अ गेम चेंजर इन इंडिया फॉर श्योर। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ना सारे मैन्युफैक्चरर्स की, चाहे बात हो जाए टाटा की, चाहे बात हो जाए महिंद्रा की, चाहे बात हो गई MSIL की, चाहे हुंडई मोटर्स की, यहाँ पर दोस्तों प्रोडक्शन कार्स की बंद नहीं हो गई है, थोड़ी सी स्लो जरूर से हो गई है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों जो वॉर का सिनेरियो बन रहा है और जैसे मैंने आप लोगों को मेंशन किया है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सप्लाईज भी हिट हो रही हैं, कहीं ना कहीं स्लो हो रही है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है सप्लाईज के अंदर भी। तो कहीं ना कहीं जो आपके बुकिंग टाइम्स हैं वो जरूर से बढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन हो ही नहीं रही है। प्रोडक्शन बिल्कुल से हो रही है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड के अंदर सारे ही कार मैन्युफैक्चरर्स के प्लांट्स के अंदर फर्क जरूर से पड़ा है। और अगर मैं सारी फेसलिफ्ट कार्स की बात कर लेता हूं, ब्रेजा की बात कर लेता हूं, फ्रॉन्क्स की बात कर लेता हूं, स्कॉर्पियो एंड टाटा नेक्सन, दोस्तों इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि आपको मैंने दिखा भी दिया कि मारुति के एंड से ऑफिशियल स्टेटमेंट्स भी अब आनी स्टार्ट हो गई हैं कि बहुत ही जल्दी उनकी ब्रेजा भी आने वाली है। मारुति ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर भी दिखा दिया है कि कमिंग सून है कार, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो कल ही बनाई थी। तो इसके ऊपर दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कार ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। आपके सामने मैंने साक्षात कार दिखा भी दी है, यही असली कार है दोस्तों, मिसगाइड होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग एडिटेड इमेजेस और एडिटेड वीडियोस बना रहे हैं ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर, स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को लेकर भी, बाकी भी सारी फेसलिफ्ट कार्स को लेकर भी। तो दोस्तों जो ब्रेजा का फेसलिफ्ट है वो मैं आपको जो साक्षात दिखा रहा हूं वो आपके सामने है। बहुत सारे लोग एडिट करके वीडियोस को जनरेट करके दिखा रहे हैं, वो जो सारे हैं आप उनको डिसरिगार्ड कर सकते हैं। आप लोगों का वो लोग सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन सारे लखटकियों के पास धेले का भी डाटा नहीं है। आपका भाई आपको सारा एग्जैक्ट डाटा देगा ब्रेजा फेसलिफ्ट को लेकर भी, और बाकी भी जो सारी कार्स आने वाली हैं उनके बारे में भी आपका भाई आपको देगा। सबसे पहले डाटा आपके भाई के पास ही पहुंचता है, तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने की वैसे आप लोगों को जरूरत है नहीं। रोज चैनल की वीडियोस को देखिए, आपको जो भी लेटेस्ट डाटा होगा सबसे पहले आपके अपने चैनल मोटो वेंडर के ऊपर मिलेगा। तो अगर मैं ब्रेजा फेसलिफ्ट की बात कर लेता हूं, क्या उसके अंदर कोई फर्क पड़ जाएगा इस सारे मिडल ईस्ट के सियापे से? दोस्तों नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कार ऑलरेडी रेडी आप लोगों के सामने मैं दिखा चुका हूं। कार साक्षात खड़ी हो चुकी है, मतलब कार बिल्कुल रेडी है, रोड टेस्ट सब कुछ हो चुका है, चकाचक कार बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसलिए इनके ऑफिशियल पेज के ऊपर रिप्लाईज भी आना स्टार्ट हो गई हैं। हाँ, यहाँ पर मैं ये चीज जरूर मान सकता हूँ कि बुकिंग के बाद थोड़ा सा ज्यादा टाइम जरूर से लग सकता है डिलीवरी के अंदर, लेकिन आप लोगों को लॉन्च इवेंट के ऊपर 4 से 5 न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा बिल्कुल ही दिखा दी जाएंगी। इनके पास न्यू वाली ब्रेजा इस वक्त काफी ज्यादा रेडी है, तो ऐसा नहीं है कि इनके पास ब्रेजा है ही नहीं। इन लोगों के पास दोस्तों ब्रेजा है। ये लोग लॉन्च इवेंट के ऊपर आपको अच्छी खासी ब्रेजा दिखा भी देंगे, और लॉन्च इवेंट के बिना बिल्कुल भी मारुति सुजुकी ब्रेजा लॉन्च नहीं करी जाएगी। एक्स्टर और वेरना वाला हिसाब यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होएगा। प्रॉपर लॉन्च इवेंट किया जाएगा, उसके बाद ही जगरनॉट ऑफ इंडियन कार मार्केट को उतारा जाएगा। मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट के अंदर जो रेलवे स्लाइडिंग है, मतलब जो रेलवे के थ्रू ये लोग कार्स को ऑल ओवर इंडिया डिस्पैच करते हैं, 9 मंथ्स के अंदर 1 लाख डिस्पैचेस इन लोगों ने कंप्लीट कर ली है, जो कमेंडेबल जॉब है। तो यहाँ पर मैं बधाई दे देता हूँ MSIL को। होंडा सिटी जो एक टाइम के ऊपर बहुत ही बड़ी कार थी, उसका दोस्तों फेसलिफ्ट आने वाला है। इस कार का फेसलिफ्ट ऑलरेडी स्पाई कर लिया गया है, कार का रोड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो आप मान के चलिए 6 महीने के अंदर अंदर ये वाली कार आप लोगों को इंडियन कार मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगी। होंडा के एंड से इस कार को उतार दिया जाएगा, और होंडा के एंड से और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया कार्स इंडियन कार मार्केट के अंदर आने वाली है, नेमली WRV, ZRV, होंडा एलिवेट हाइब्रिड। तो एक तरीके से होंडा अच्छी कोशिशें कर रहा है इंडियन कार मार्केट के अंदर, और मैं आशा करता हूं इतनी अच्छी कार्स बनाने वाली कंपनी कुछ थोड़ा बहुत तो इंडिया के अंदर कर पाए। मैं नहीं चाहता हूं ये इंडिया से एग्जिट हो, क्योंकि दोस्तों इनकी जो कार्स है वो मैकेनिकली बहुत ही सक्षम रहती हैं। टाटा सियारा की दोस्तों ARAI माइलेज आउट हो गई है। जो टर्बो पेट्रोल की माइलेज है वो 13.5 है, जो डीजल की माइलेज है वो 18.8 है। नेचुरली एस्पिरेटेड की अभी तक आउट नहीं हुई है ARAI माइलेज। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि मैंने सारी टाटा सियरा की वीडियोस के अंदर क्यों बोला था कि अगर टाटा सियरा को आपने उठाना है तो डीजल के अंदर ही उठाना। दोस्तों सालों का एक्सपीरियंस है, सालों का, और जो आपका भाई बोलता है ना वो हमेशा सत्य वचन ही रहता है। पर्पस हमेशा यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा भाइयों की मदद हो पाए। तो आज के लिए तो मेरे पास मेरे वीडियो के लिए यही सारा डाटा था। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारी अपकमिंग कार्स को लेकर, और भी बहुत सारा डाटा आप लोगों को मिल जाएगा चैनल के ऊपर। सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाई बटन को भी जरूर से दबा देना वीरो। कल फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।